नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। आज फिर हम अहिरवाल की राजनीति पे बातचीत करेंगे खास मुद्दे में। और हम बातचीत करेंगे कि कैसे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, जो अभी स्वास्थ्य मंत्री है, अटेली से विधायक है, आरती राव नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के राव 2.0 की स्थापना कर रही है। आरती राव अपने पिता के नक्शे कदम पर अहिरवाल में अपनी जो मजबूती है, राजनीतिक जो पैठ है, ज़मीन है, उसको और मजबूत करने में जुट गई है। राव बीरेंद्र सिंह कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद लगातार राव इंद्रजीत की तरफ से मांग उठती रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में रहे हों या अब बीजेपी पार्टी में, कि मुख्यमंत्री अहिरवाल से होना चाहिए। उनका सीधा सीधा इशारा खुद की तरफ है कि मैं अहिरवाल से इतनी सारी टिकटें, इतनी सारी जो पार्टी को विधायक देता हूं, तो मुझे सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। और अब उनकी बेटी भी मैदान में है। हालांकि अहिरवाल से ही अभय सिंह यादव, जो पहले मंत्री भी रह चुके कुछ टाइम के लिए और विधायक भी रहे हैं, वो राव इंद्रजीत के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी से आए हैं और उसके बाद लगातार वो दबाव बना रहे हैं केंद्र बीजेपी पर भी और राज्य बीजेपी पर भी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके चहेते डॉक्टर अभय सिंह यादव, वो और राव नरबीर सिंह, ये दोनों वो खेमा है जो अहिरवाल में रहकर राव इंद्रजीत के खिलाफ हैं, उनके दूसरे वाले कैंप में हैं। तो सत्सिंह जी, जैसे अहिरवाल में अभी तक हम बात कर रहे थे कि राव इंद्रजीत तो केंद्र की राजनीति करते हैं, राज्य मंत्री बना दिए तीसरी बार मोदी सरकार में। तो उनकी बेटी भी पहली बार विधानसभा में पहुंची और कैबिनेट मंत्री बनी, स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिला। अभी तक हम 8 महीने तक की हम बात करें, अभी 8 महीने के आसपास हुए हैं। तो आरती राव को आप देख रहे थे कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, और अब एकदम से हम देख रहे हैं कि अहिरवाल की जो विधानसभाएं हैं जितनी भी, वहाँ पे लगातार वो दौरे भी कर रही हैं और अहिरवाल को लेके बातें भी कर रही हैं कि भाई अहिरवाल के लोगों ने भाजपा को जीत दिलाई है। उन्होंने जैसे कहा कि भाई कोई नहीं मानता था पूरे हरियाणा में, एक उनका स्टेटमेंट आई थी कि हरियाणा में किसी को नहीं विश्वास था कि भाजपा की गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन हम लोग ये कहते थे कि भाजपा की सरकार बनेगी और बनवाई। जब राव इंद्रजीत 2014 में बीजेपी में आए, उनकी कोशिश थी कि उसी समय वो आरती राव को मैदान में लॉन्च करे, लेकिन बीजेपी में जैसे वंशवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, इसलिए टिकट नहीं दिलवा पाए। 2019 में फिर कोशिश की, फिर नहीं दिलवा पाए। उनका दाव लगा 2024 में, और 2024 में आरती राव को उन्होंने टिकट भी दिलवाई और उसके बाद उनको अब मंत्री भी बनवाया है। और 8 महीने तक बिल्कुल शांत थे। मामला शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री नायब सैनी रेवाड़ी रैली में जाते हैं और उसके बाद वो मांग करते हैं। उसके बाद आप देखिए लगातार डिनर डिप्लोमेसी होती है, अब टूरिंग स्टार्ट कर दी है। तो आप ये देखिए कि अब अहिरवाल के अंदर ना कहीं राव इंद्रजीत को पता है कि बिना राव के अहिरवाल में किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल है आज के दिन। लेकिन अगली जो पीढ़ी है उसको वो विरासत सौंपना चाहते हैं, इसीलिए आरती राव एक्टिव हो गई हैं कि वो जितना भी उनके पिता की जो भी वोट बैंक है उसको वो अपने आप को स्थापित कर पाएँ अपने पैरों पर। अभी तक वो हैं राव इंद्रजीत सिंह के, यानी कि अपने पिता के पैरों पर ही उनकी पहचान है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया है और अपनी पहचान, इसलिए नांगल चौधरी से जा कर के और गुड़गांव तक सभी अहिरवाल की जो उनके पिताजी का डोमिनेंस है ना, उन सब जगह जाकर के आरती राव वहाँ काम करवाने के दावे भी कर रही है और कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट भी लाने की कोशिश में है। शायद कुछ जगह तो प्रोजेक्ट वो लेके भी आ चुके हैं।
कुल मिला के कोशिश यही है कि राव इंद्रजीत की जो डोमिनेंस है वो आरती राव के माध्यम से बनी रहे। राव इंद्रजीत को जैसा आपने बताया कि वो बेटी को लॉन्च करना चाहते थे, 2019 में भी करना चाहते थे और 14 में भी करना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। हालांकि उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स करने का खूब प्रयास किया। बेटी का उन्होंने एक इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, हालांकि वो मंच था, और उस मंच में बेटी को आगे किया और काफ़ी उसके कार्यक्रम भी करवाए 19 के बाद। 19 से पहले की आप बात करोगे तो वो एक तरीके से यही था, वो यही चाहते थे कि भाई अगर उनकी नहीं चली, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला या उनके पसंद के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, उनके सरकार बनती है तो उनके लोगों को मंत्रालय में जगह नहीं मिली, तो वो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं या वो किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। जैसे कांग्रेस में भी उनके कई पहले चर्चे चलते रहे हैं कि भाई हुड्डा के साथ आ सकते हैं, बेटी को डिप्टी सीएम बनवा सकते हैं, मतलब बहुत ऐसी काफ़ी अफवाहें चलती रही। और लेकिन जब भी आप देखोगे राव इंद्रजीत ने हमेशा अहिरवाल में, चाहे वो मनोहर लाल हो मुख्यमंत्री उस टाइम पे या नायब सैनी हो, तो उन्होंने अपनी वहाँ पे ताकत दिखाने का काम हमेशा किया है। मनोहर लाल जी जब वहाँ पे जाते थे एज ए सीएम तो कहते थे कि भाई अहिरवाल की वजह से भाजपा की सरकार बनती है और हमारे लोगों की अनदेखी नहीं की जा सकती, नहीं करनी चाहिए। और अभी जैसे नायब सैनी का आपने जिक्र किया, रेवाड़ी में जो रैली हुई तो वहाँ पे भी कहा कि तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है वो हमारी वजह से बनी है, अहिरवाल की वजह से बनी है। तो ये जो प्रेशर वाली जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा राव इंद्रजीत करते रहे हैं। नहीं, आप ये देखिए कि और करे क्या। आप देखिए जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, राव इंद्रजीत ने ज्वाइन किया तो 15 विधायक दी अहिरवाल से, तो 14 विधायक दिए और मैक्सिमम आई उसमें राव इंद्रजीत का एक बड़ा फैक्टर था। फिर 2019 में 11 दिए और अब शायद 15 हैं, 15 विधायक है। आप ये देखिए अगर 15 विधायकों में से ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है वो राव साहब का। मैं ये नहीं कहता नहीं, वैसे तो उनके खेमे के केवल 3% से लेकर 14-15% तक राव इंद्रजीत का दखल है हर विधानसभा में। अहिरवाल में कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। और नांगल चौधरी में क्या खेल किया? नहीं, आप ये बताओ ना, आप जैसे 14 में 14 सीटें वहाँ से जीती अहिरवाल से, 19 में 11 सीटें और अब 15 सीटें। लेकिन आप ये देखो कि राव इंद्रजीत के खाते में कितने विधायक है? केवल 5। लेकिन मैं कहता हूं कि राव साहब जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। नांगल चौधरी में अभय सिंह यादव जो उनके दूसरे कैंप के हैं, जो खट्टर साहब के कृपा पात्र हैं, उनको हरवा दिया ना। मंजू चौधरी जो कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी बातें हैं और ये बात पुख्ता भी होती है। जब डिनर डिप्लोमेसी में उन्होंने अहिरवाल के अपने विधायकों को बुलाया तो उसमें मंजू चौधरी पहुंची थी और मंजू चौधरी का वहां जाने के पीछे एक ही कारण था क्योंकि वो राव साहब की कृपा से ही उनको फ़ायदा हुआ, इसलिए वो अभय सिंह को हरवा पाई। अब इसके अंदर दो राव इंद्रजीत के गेम सिद्ध होते हैं। एक, उन्होंने अपने राइवल को हरा दिया, दूसरा वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आंख दिखा रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके जो कैंडिडेट है उनको हरवा भी सकता हूँ, सरकार बनवा भी सकता हूँ, सरकार गिरवा भी सकता हूँ। उनका तो यही, इससे तो संकेत यही जा रहा है जी। आज बीजेपी के पास आप देखिए, बीजेपी के पास अगर 5 विधायकों की कमी हो जाए, हालांकि ये चीज़ें संभव नहीं है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है। बीजेपी लगातार 15 सालों से, मतलब लगातार तीसरे टर्म में आई है। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन खेल बिगाड़ तो सकते हैं। तो डिनर डिप्लोमेसी के बाद कितना हुआ? जो विधायक राव इंद्रजीत की और आरती राव के जो चंडीगढ़ आवास पे जो डिनर किया जिन विधायकों ने, उन विधायकों से स्पष्टीकरण मांगे ना।
लेकिन मुख्यमंत्री देखो यहाँ राव साहब की कमज़ोरी दिखाई देती है। जब राव साहब ने एक स्टैंड ले लिया, डिनर डिप्लोमेसी की उन्होंने, और अपने जो प्रेम के विधायक उनको बुलाया उन्होंने, और उसके बाद फिर वो सीएम को बुला रहे हैं, फिर अरविंद शर्मा को बुला रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो अपना स्टैंड है उस पर नहीं खड़े पाए, जबकि जो प्रेशर पड़ा। अरविंद शर्मा और राव इंद्रजीत के तो 36 का आंकड़ा रहा कभी पहले जी। 2019 का इलेक्शन लड़ा तो अरविंद शर्मा का उन्होंने बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया, और 24 में तो आप देखो अहिरवाल से ही कोसली जो विधानसभा आता है रोहतक लोकसभा में, वहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं, जो कि कभी दीपेंद्र हुड्डा वहाँ से चुनाव और नहीं जीत पाए। डॉक्टर साहब ने 2024 में बहुत मिलने की कोशिश की राव साहब से, लेकिन बताते हैं कि कोई टाइम नहीं दिया या कोई खास उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी। तो सबकी अपनी राजनीति है। लेकिन आज का जो हमारा चर्चा का विषय है ना, आज का हमारा चर्चा का विषय है आरती राव, हेल्थ मिनिस्टर। और राव इंद्रजीत की जो पॉलिटिक्स है वो अब आरती राव के माध्यम से चलेगी, और आरती राव को आने वाले समय में आप फ्रंट फुट पर खेलता दिखेोगे, और अहिरवाल की बातें उठाते हुए, अहिरवाल के प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर तो पूरे हरियाणा की हैं, और जाटलैंड में तो मैं ये मानता हूँ कि शायद वो कभी आई नहीं। रोहतक जहाँ पूरे स्टेट का सबसे बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक बार भी विजिट नहीं हुई। 152 डी से नीचे ही नहीं उतरती। हाँ, वो नहीं, वो देखो राजनीति का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कोई मिनिस्टर तो पूरे हरियाणा की हैं और उनको सब जगह जाना चाहिए। अब अहिरवाल में पीएससी सीएससी की वो बात करती हैं, वहाँ पर और भी हेल्थ के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करती हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, वहाँ भी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन पूरे स्टेट के अंदर बाकी कुछ तो उनको करना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में राव इंद्रजीत की बेटी जो अटेली से विधायक है आरती राव फ्रंट फुट पर खेलेगी, और वो कहीं ना कहीं अपने बाप की विरासत को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अब उनके जो डेड सपोर्टर्स हैं, लॉयलिस्ट सपोर्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं अपीज़ करते हुए, कहीं ना कहीं उनको ये मैसेज देते हुए कि अब आपको मेरे साथ लगना है। लेकिन देखो राव इंद्रजीत की जो लेगेसी है वो अलग चीज़ है, वो उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है, और आज भी वो एक राजा की तरह ही रहते हैं। राजा साहब भी कहते हैं, राजा साहब भी कहते हैं वहाँ के लोग जो उनके लिए परजाई है। तो अब आरती राव अपने पिताजी की विरासत को कितना आगे बढ़ा पाती है, संभाल पाती है, नहीं संभाल पाती, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि आप ये देखिए, अब अहिरवाल में पहले तो कांग्रेस में कैप्टन अजय यादव उनके प्रतिद्वंदी होते थे, अब भाजपा में ही उनके प्रतिद्वंदी है डॉक्टर अभय यादव, आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, और उनके भतीजे जो हैं वो सीएमओ में है आज भी, मतलब, और मनोहर लाल जी के बहुत नज़दीक है अभय सिंह यादव। तो आप ये देखिए कि अभय सिंह यादव को कम आंकना अहिरवाल में राव इंद्रजीत के लिए भी बहुत घाटे का सौदा सर ऐसा है, जितना बड़ा नेता होगा दूसरा उतने राव नरबीर सिंह पावरफुल मिनिस्टर है, वो तो आप देखोगे कि वो पूरा अपने होल्ड है उनका वहाँ गुड़गांव में और इस इलाके में। तो आरती राव के लिए भी ये कोई आसान नहीं है इस लेगेसी को आगे बढ़ाना, और ये जो विरासत है जो उसको संभाल के रखना। बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन क्या करें, उनके पास एडवांटेज तो है। राव इंद्रजीत सिंह का नाम है, जो कि गुड़गांव के लगातार एमपी बनते आए हैं, और केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हैं, और अहिरवाल के लोग राव इंद्रजीत के सपोर्ट में है। एक एडवांटेज तो सीएम बनने का जो ख्वाब है वो तो अभी अधूरा ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एडवांटेज तो है उनके पास, और एक साफ़ सुथरी छवि है राव साहब की, और बेटी की भी छवि साफ़ सुथरी है, लेकिन अभी तक वो एक्टिव नहीं थी। उनको कहते थे गूंगी गुड़िया, बोलती नहीं है, कहते थे अंग्रेजी में तो फिर भी बोल लेती है, हिंदी में तो ये बोलती नहीं, लेकिन अब वो हिंदी में बिल्कुल बढ़िया तरह से बात कर रही हैं, अच्छे स्पीच दे रही हैं, बल्कि पॉलिटिकली ये कह रही हैं स्टेज के ऊपर कि देख, किसने सोचा था तीसरी बार सरकार बीजेपी की बन सकती है, हमने सोचा था, इसीलिए। तो कितनी अच्छी स्टेटमेंट, कितनी मैच्योर स्टेटमेंट, और कितना अच्छा अपील कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। वहाँ पे भूपेंद्र यादव का भी दखल है। भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कारणवश फिर उनको। आप ये देखें 2024 में राव इंद्रजीत का जो जीत का मार्जिन है लोकसभा चुनाव में, वो कितना कम रह गया, हजारों में, जो कि लाखों में होता था, और उनकी जीत वहाँ पे निश्चित मानते थे। सबसे पहले यही होता था कि जो
महेंद्रगढ़ वाला जो सीट है ये तो भाई फाइनल है। लेकिन आप जिधर लगातार एमपी बनने के बाद भी कुछ करवा तो नहीं पाए ना गुड़गांव का? क्या करवा पाया मुझे वहाँ के लोकसभा क्षेत्र का कोई भी तो ऐसा? गुड़गांव थोड़ा सा पानी आ जाए पूरा गुड़गांव डूब जाता है। और आप ये देखो गुड़गांव जो लोकसभा है जहाँ से राव इंद्रजीत लगातार जीतते रहे हैं, वहीं पे राजनीति करते हैं। राज बब्बर तो बिल्कुल एक नए कैंडिडेट यहाँ पे आए थे और उन्होंने बिल्कुल उनकी चूल्हे ही ला के रख दी चुनाव। लेकिन आप ये देखिए, मुझे याद है जब कांग्रेस में थे राव इंद्रजीत तो ये कहते थे कि गुड़गांव पैसा कमाता है और बाकी रोहतक में लगता है या बाकी जाटलैंड में लगता है। लेकिन आज भी मामला तो वही है, गुड़गांव का पैसा आज वो जाटलैंड में ना लगता, वो करनाल में लगता होगा, वो कुरुक्षेत्र में लगता होगा, वो पंचकुला में लगता होगा, लेकिन गुड़गांव तो पैसा नहीं लग रहा। गुड़गांव का हाल देखा ना, कैसे महंगी गाड़ियाँ पानी में तैरी, इतने जो बड़े बड़े पुल हैं, अंडरपास है, सब डूबे पड़े थे। तो गुड़गांव का तो हाल जो है, यहाँ पे मैं बताऊं कि राव इंद्रजीत की, आप लोकसभा चुनाव की बात छोड़ो, उनकी बेटी जो है जिसको अहिरवाल के लोग राव इंद्रजीत ये चाहते थे कि भाई बेटी को जब लॉन्च करेंगे तो एकदम से बवाल हो जाएगा। बवाल का मतलब कि हवा इतनी आ जाएगी बेटी को तो ना हाथों हाथ, जब राव इंद्रजीत अपने चहेते लोगों को टिकट दिलवा सकता है, उनको जितवा सकता है, कोई उनके विरोधी है उनको हरवा सकते हैं, तो बेटी को तो पता नहीं कितने बड़े मार्जिन से जिता देंगे। नहीं, जो अटेली से राव आरती राव जो है कितने मार्जिन से चुनाव जीतवाई, मुश्किल से ही। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी जो हवा बनाने वाली बात आपने कही, डॉक्टर अभय सिंह यादव ने, जो नांगल चौधरी के विधायक रह चुके हैं, अब की बार तो हार गए थे, उनका यही कहना था कि भाई वो लोग हवा बनाने की बात कर रहे हैं जो मुख्य विपक्षी दल के साथ मिल करके 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। तो उनका कटाक्ष जो है वो सीधा सीधा राव इंद्रजीत पर था कि कैसे कांग्रेस के साथ मिल करके उन्होंने बीजेपी की कई सीटों को हरवाने का काम किया है या उनके खिलाफ काम किया है। तो अब राव इंद्रजीत जो है ना, बोल तो जाते हैं बड़ी बातें, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर है ना वो बैकफुट पे भी आते हैं, फिर वो फ्यूज हो जाते हैं। हाँ, डिनर डिप्लोमेसी जब हुआ, अगर तुरंत बाद सीएम को अपने घर पे इसका डिनर मतलब के लिए बुलाना, ये सीधे सस्टेन नहीं कर, प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाए। यस, इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाए। अगर राव इंद्रजीत इतने सीनियर नेता, मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार जब 2024 में उनको राज्य मंत्री तीसरी बार बनाया जा रहा था, साफ मना कर देते कि जी मुझे नहीं बनना, मुझे राज्य मंत्री बना रहे हो, मैं तो अपना सिंपल एमपी ठीक हूँ। नहीं, उनको टिकट भी चाहिए, उनको मंत्री पद भी चाहिए, और उनको छोटा मंत्री भी का भी उनको दर्द रहता है कि मुझे तो छोटा मंत्री बनाया। इतना देखिए ना, जब इतने सीनियर वो हैं, इतना बड़ा वो दावा करते हैं कि मैं सरकार बनवाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आते फुस हो जाते हैं। फिर राव इंद्रजीत का अगर वेट है, क्लाउट है, तो उसको यूज क्यों नहीं करते? बीजेपी में तो जो ज़्यादा ताकतवर बन के दिखाएगा वो उसको जल्दी फ्यूज कर देंगे। तो देखिए ना, डिनर डिप्लोमेसी की और 2 दिन बाद वो सीएम को बुलाना पड़ा, तो फुस कर दिया ना। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि राव इंद्रजीत की बेटी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जिस तरीके से अहिरवाल में नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव की विधानसभा तक जिस तरह से हर विधानसभा में जा कर के मंच पर वो बोल रही हैं, अपने पिताजी की लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, और जो उनके सपोर्टर्स हैं एक तरह से वो उनको मैसेज दे रही हैं कि अब जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत की तरह आरती राव क्या एक लंबी पारी खेलेगी? क्या अहिरवाल के लोग आरती राव को उसी तरह से सपोर्ट करेंगे, उसी तरह से वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है, क्या रामपुरा हाउस का पूरा होगा या नहीं? क्या आरती राव भी अपने पिताजी की तरह अहिरवाल तक सिमट के रह जाएगी, या हरियाणा की राजनीति करेगी, कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरे हरियाणा में अपनी छाप छोड़ने के लिए छोड़ पाएगी, या केवल अहिरवाल तक ही सीमित रह जाएगी? ये भी बात, अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में करें और अपनी राय हमें दें। नमस्कार।